कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप जो हुआ और उसके बाद जिस तरीके से सियासी संग्राम जारी है, भारी हंगामे के बीच कोलकाता सरकार ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। लेकिन इस पर हंगामा अभी नहीं थमा। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिस पर जबरदस्त हंगामा होता रहा रात भर। उधर टीएमसी में भी इस मुद्दे पर टकराव साफ नजर आ रहा है, क्योंकि टीएमसी के नेता मदन मित्रा के बयान पर सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल उठा दिए हैं। टीएमसी भी उनके बयानों से पल्ला झाड़ती हुई नजर आई है। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हंगामा जबरदस्त तरीके से जारी है। और आपको यह भी बता दें कि बीजेपी सड़कों पर है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि 5 सदस्यीय एसआईटी हम गठित कर चुके हैं। कोशिश करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे, फेल बॉन्ड पे साइन करके हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहाँ पे रहा। और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पूरी रात लाल बाजार में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तो किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हमारा निवेदन है पश्चिम बंगाल की माँ बहनों से, पश्चिम बंगाल की आम नागरिक से, हम पूरी रात ऐसे ही जगने की जरूरत आ पड़ी है बंगाल को। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तपस सिंह गुप्ता जुड़ गए हैं। तपस, अभी स्थिति क्या है और जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, हंगामा जारी है, आज क्या कुछ देखने को मिलने जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं टीएमसी दो फाड़ नजर आने लगी है, मुश्किलें और बढ़ेंगी। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि हालात फिलहाल सुबह तो सामान्य है, लेकिन कुछ देर पहले सुकांतो मजूमदार राज्य बीजेपी के अध्यक्ष उन्हें छोड़ा गया है कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर से। और उन्होंने बाहर निकल के साफ कह दिया कि आने वाले दिनों में इस तरह का विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर वो करेंगे। और कल सोमवार अलग अलग जिलों के एसपी ऑफिसों में और थानों के बाहर बीजेपी और बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब भी बीजेपी इस तरीके का विरोध प्रदर्शन करती है तो कहीं ना कहीं घमासान देखने को मिलता है। और इसी का उम्मीद लग रहा है, क्योंकि बीजेपी भी इस मुद्दे को हाथ से निकलने नहीं देना चाहती, क्योंकि और कुछ ही महीनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। और चुनाव से पहले ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी और विपक्ष दलों के पास है, और जिसको लेकर पूरी तरीके से खासकर बीजेपी बहुत ज्यादा हमलावर दिख रहे हैं। और लेकिन दूसरे छोर पर अगर तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए कि तृणमूल कांग्रेस खुद ही अपने अंदरूनी झगड़ों से तार-तार है, क्योंकि कल हमने देखा कि मदन मित्रा और तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के वक्तव्य सामने आने के बाद उसे तुरंत तृणमूल कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया के द्वारा कंडेम किया गया। और उसके बाद दोनों नेताओं ने उसका जवाब दिया सोशल मीडिया में। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी झगड़े भी सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें सामने हैं जो जहां बीजेपी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस हमलावर है। और कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर इस तरह की घटना होती है तो उसे सरकार और राज्य की पार्टी की तरफ बिल्कुल से अंदाजा लगा सकते हैं। हंगामा ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को इसमें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बचा हुआ ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल गैंगरेप मामले में सियासत तेज हो चुकी है। टीएमसी जहां सख्त एक्शन लेने की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी ममता सरकार को चौतरफा घेर रही है। हालांकि इस मुद्दे पर अब टीएमसी में भी दो फाड़ साफ साफ नजर आने लगे हैं। दरअसल टीएमसी नेता मदन मित्रा ने कहा था कि आरोप साबित न होने तक किसी के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। टीएमसी ने फौरन ही उनके इस बयान के बाद किनारा किया। फिर सांसद महुआ मोइत्रा ने भी अपनी ही पार्टी के नेता पर सवाल उठा दिए। দেখুন, আইন আছে, যদি কেউ অন্যায় করে থাকে তার বিরুদ্ধে বিচার হবে। কখনোই আমরা কখনো কোনো অভিযুক্তকে আড়াল করতে চাই না। বিচারক বিচার, তবে এইটা দেখতে হবে, আমাদের সংবিধান বলে দোষী ছাড়া পেয়ে যায় আপত্তি নেই, নির্দোষ যেন শাস্তি না পায়। আমাদের গীতা বা ভাগবতের কোনো জায়গায় এরকম লেখা নেই কেউ কারোর ঘনিষ্ঠ হলে তার বিরুদ্ধে কোনো আইন প্রয়োগ করা যাবে না। কিন্তু দেখতে হবে সত্যি সত্যি সে দোষী কিনা। যদি দোষী না হয় তাহলে শুধুমাত্র
মিডিয়া হাইপ আর মিথ্যে প্রচারের কারণে তাকে যেন দোষী না করা হয়। আমরা এটাই বলি যে মেয়েটির ন্যায্য বিচার পাক। নিশ্চয়ই তার উপরে যে শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণা, যেটা ট্রমা হয়েছে, সেটা আমরা পুরোপুরি আমাদের সহানুভূতিও বলবো না, আমরা একজন নাগরিক হিসেবেও, একজন এই সমাজে থাকি, এই দেশে থাকি, আমরা কিন্তু পুরোপুরি তার সঙ্গে রয়েছি। সে বলুক, তার পাশে আমরা রয়েছি। এইটা চলতে পারে না, এটা হতে পারে না। এবং এটাই তো আমরা আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে বলা, এই যে রাজনীতি আনার আবার একটা অপরাধ হবে, রাজনীতি প্রবেশ করবে, যারা রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া পশ্চিম বাংলায়, সে বিভিন্ন তার রাজনৈতিক দল নিয়ে চলে এসছে তাদের রাজনীতি, বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখবেন। तो टीएमसी में दो फाड़ नजर आ रहा है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है? पीड़िता ने, विक्टिम ने खुद स्टेटमेंट जारी किया है, लिखित स्टेटमेंट। वह स्टेटमेंट भी मैं लेके आया हूं, उसके भी कुछ पोर्शंस आपके पास रखूंगा। उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो एक बात स्पष्ट होता है कि यह पूरा रेप का जो गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, यह कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है। देखिए, वेस्ट बंगाल में पूरी कानून की व्यवस्था बिगड़ी हुई है और जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसके कारण और बिगड़ते जा रही है। उसी का ही ये परिणाम आपको देखने को मिला। और आप सवाल मेरे से इसलिए कर रहे हो कि भाई मैं देश का कानून मंत्री हूँ। बिल्कुल। तो मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ, जो मुझे जानकारी मिली है कि ये अपीचमेंट पॉलिसी के कारण इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही है। ये बंगाल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कलंक है बंगाल पे। भगवान ये बच्चे को बचा दिया, कम से कम ये आरजीकर की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई, कम से कम ये बच गई। अगर ये दरिंदों को ये लगते कि ये बाहर जाकर खुलासा कर देंगे तो उनको मार ही देते। कम से कम भगवान की दुआई, भगवान की बलों से ये बच्ची बच गई, अभी तक जिंदा है और हिम्मत दिखाई ये शिकायत दर्ज करने के लिए। न जाने कितने छात्रा को इस तरीके की कॉलेज की यूनियन रूम में बुला के, धमका के, डरा के जबरन सामूहिक दुष्कर्म किए जाते हैं बंगाल की कॉलेजों में। बीजेपी को तो हर बात पे उत्तर प्रदेश में इतनी घटनाओं पे क्यों नहीं बोलती बीजेपी? बिहार की घटना पर क्यों नहीं बोलती बीजेपी? क्या बीजेपी सिर्फ बंगाल दिखाई देता है बीजेपी को कि जो दूसरे विपक्षी सरकारें वही दिखाई देती हैं? उनकी जहां सरकारें वहां रामराज आ गया क्या?